दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में सोने की स्याही से लिखा गया हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साधारण इंसान की जो सैनिक से फ्रांस का सम्राट बना। अब तक आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की कुछ हैरान कर देने वाली बातों के बारे में। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका में हुआ था और आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि उसी दिन एशिया में एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे कुछ लोग इस घटना को उसकी आग उगलती हुई किस्मत से जोड़ते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि नेपोलियन एक छोटे कद का रहा होगा, लेकिन वह उस समय के औसत फ्रेंच पुरुषों के बराबर था। उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच की थी। नेपोलियन एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। उसने इतिहास की किताबें पढ़ के युद्ध नीतियां सीखी थी। नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड नामक एक लॉ बनाया था। वह फ्रांस को मॉडर्नाइजेशन करना चाहता था। नेपोलियन एक बेहतरीन गणितज्ञ भी था। वह हमेशा अपनी जेब में मापने का स्केल या रूलर रखता था ताकि हर जगह सटीक माप कर सके। वह मॉडर्न कैलकुलेटिंग सिस्टम यानी कि मीटर, लीटर, किलोग्राम जैसी प्रणालियों के पक्ष में रहा। जहां आजकल हम लोग अपनी नींद का त्याग केवल अननेसेसरी की चीजों पर करते हैं, वहीं नेपोलियन 4 से 5 घंटे सोता था। बाकी का समय वह युद्ध नीतियों और युद्ध योजनाओं पर विचार करने में लगाता था। यदि मैं नेपोलियन को एक जिज्ञासु और खोजी व्यक्ति कहूँ तो शायद यह गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने समय के वैज्ञानिकों के लिए यह घोषणा की थी कि जो भी एक सेफ, सिक्योर हवाई यात्रा या पैराशूट जैसी चीज का आविष्कार करेगा, वह उसे पुरस्कृत करेगा। जहां उस दौर में शराब एक फैशन और जीवन का हिस्सा हुआ करता था, वहां नेपोलियन ने शराब से दूरी बना के रखी थी। उसने पानी को प्रायोरिटी दी थी। शायद इसी वजह से वह अपनी सोचने और विचारने की नीतियों में सक्षम रहा। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि नेपोलियन केवल युद्ध कौशल व्यक्ति रहा होगा, तो आप लोग रुकिए। मैं आपको बताती हूँ कि वो जोसेफीन नाम की एक महिला से बहुत प्यार करता था। जोसेफीन ने उसे दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रेरित किया था। जोसेफीन का पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी एक अच्छा कनेक्शन था, जो नेपोलियन के लिए काफी फायदेमंद रहा। नेपोलियन एक बेहतरीन लेखक भी था। उसने अपने मेमोयर्स ऑफ सेंट हेलेना में, जो कि उसने अपने एग्जाइल के समय लिखा था, जो बाद में एक बेस्ट सेलर बुक भी बनी थी, और यही सेंट हेलेना आइलैंड पर उसने यह किताब लिखी थी। उसकी मृत्यु 1821 में हो गई थी। जहां उनकी डेथ हुई थी, वह भी एक रहस्यमयी जगह थी। नेपोलियन की मृत्यु 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर होती है, जहां उसे कैद करके रखा गया था। उनकी मृत्यु भी एक रहस्य ही है, क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें अर्सेनिक नाम का जहर दिया गया था, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके पेट में कैंसर हुआ था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। खैर, अभी तक उनकी मृत्यु का कारण बहुत ही अस्पष्ट है। नेपोलियन की जिंदगी सिर्फ तलवार और ताज की कहानी नहीं है। ये विज्ञान, दर्शन और नेतृत्व की कहानी है। एक ऐसा नाम जो आज भी शक्ति, नेतृत्व और रणनीति का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सी बात आपको सबसे हैरान कर देने वाली बात लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।